सबको जन्म से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दें। आमीन। सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद रखिए और चलते हैं परमेश्वर जी की पवित्र हजूरी में। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आपका सिर कवर जरूर किया हो, और बहनों और भाइयों दोनों से रिक्वेस्ट है कि अपना सिर झुकाकर परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आए और आज हमेशा की सदा की आशीष दें। ऐसी आशीष जो आज से कोई शैतानी ताकत हमारे जीवन से चुरा नहीं पाएगी। ये आज की आशीष हमारे लिए स्पेशल आशीष है, हमेशा की तरह स्पेशल आशीष है, और हमेशा की तरह से आज हमारी ज़िंदगी में काम लाने वाली है। और खुदा पाक प्रभु यीशु मसीह से सब मिलकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपने बड़े गुनाहों के लिए माफ़ी मांगने के बाद परमेश्वर की पवित्र हजूरी में चलते हैं। प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद रखें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो, 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 तारीफ हो। हे पिता ज़मीन और आसमान के मालिक, हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरा बेटा बलबीर तुम्हारे पास आता हूँ और एक बार फिर से अपने वो सारे गलती गुनाह और अपराध कबूल करता हूँ जो मैंने बचपन से लेकर अब तक जाने किए। खुदा पाक प्रभु जी मेरे सारे गलती गुनाह को तुम माफ़ करो और मुझे फिर से गलती गुनाह और अपराध ना करने की समझ दो। पिताजी इसी समय मेरे दिल हाथों मुँह और आँखों में बुरा अधिकार कर दो और तेरे बेटे बलबीर का उठना बैठना देखना सुनना बोलना चलना फिरना और सोचना तेरी इच्छा से करो। इसमें ना मेरी इच्छा पूरी हो ना शैतान की इच्छा पूरी हो, सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा ठीक उस तरह पूरी हो जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती। खुदा बाबा जी इस समय तेरे जितने बेटे बेटियाँ इस प्रार्थना में बने हुए हैं, जो इसे देख और सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आज की ये प्रार्थना जो कोई भी देख और सुन रहा है, मैं उसे अपने साथ तुम्हारे पास लेकर आता उस क्रूस की ठंडी छाँव में। जिस तरह तुमने मेरे गुनाहों को माफ़ किया है उसी तरह उनके गुनाहों को भी माफ़ कर दे प्रभु यीशु मसीह जी। इसी समय हम सबके दिल दिमाग हाथों मुंह और आंखों को पूरा अधिकार कर ले और अब से हम सभी का उठना बैठना देखना सुनना बोलना चलना फिरना और सोचना तेरी इच्छा से पूरा हो। अब से हम वही देखें जो तुम हमें दिखाई, हम वही सुने जो तुम हमसे कहे और वही बोले जो तेरा पवित्र आत्मा हमें बोलने को कहें, बल्कि जब हम बोले तो हम नहीं तेरा पवित्र आत्मा बोले। तो अब से हमारे दिमागों को पूरा अधिकार कर ले और अब से हमारे दिमाग में जो भी है वह तुम्हारी ओर से। आज के वचन से पहले हमें ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह जी, ताकि आज का जो वचन हो ये सीधा हमारे जीवन में उतर आए। प्यारे पिता तेरे बेटे बलबीर पर और इस बाइबल पर और तेरे सारे बच्चों पर जो इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं उन पर अपने सामर्थ की बारिश कर प्रभु यीशु मसीह। और आज का वचन हमारे लिए स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए, जिसे हम खाने वाले बने, पचाने वाले बने और अपनाने वाले बने और हम पूरी तरह तेरी शिक्षा से पाकर आगे बढ़ने वाले बने प्रभु यीशु मसीह जी। अब तेरा अनुग्रह बराद हम पर बढ़ा रहे प्रभु यीशु मसीह जी। आज के वचन से पहले हम पर पूरा अधिकार करने की तरह धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज की इस प्रार्थना के दौरान सबके रुचि समझानों से, शरीरों से हर तरह की बीमारी, कमजोरी, परेशानी दूर हो। सबके घरों से गरीबी और कंगाली, लड़ाई झगड़े और क्लेश खत्म हो। वैरी को हमारी जिंदगियों में से माइनस करो प्रभु यीशु मसीह। और जो तेरे प्रेमी हैं और जो तेरे गुणों के धनी हैं प्रभु यीशु मसीह, जो वचन के धनी हैं, अभिषेक पाए हुए हैं, उन्हें हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई कर दो खुदा। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह अब से तो हमारा पिता है और हम तुम्हारे बच्चे हैं। सारी इज्जत सारी महिमा सारा जलाल तुम्हारे जिंदा पाकर पिता नाम को लेते हैं और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते हैं। आमीन। सब कुछ जय से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दें। आमीन। हम अक्सर बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो बाइबल में से बहुत सारी स्टोरीज लेकर आगे सुनाते हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो टीवी में भी कुछ ऐसे सीरियल आया करते थे बाइबल की कहानियाँ, हम अक्सर उसका जिक्र कर रहे थे थोड़े दिन पहले। तो मैं बाइबल को पढ़ते पढ़ते मुझे 2 दिन पहले एक बात दिमाग में स्ट्राइक करनी शुरू कर दी कि उसमें एक कहानी है जो हमें शेयर करनी चाहिए। वो है 3 बागीचों की कहानी। 3 गार्डन्स, 3 पर्सन, 3 लोग। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन हम आज बात करेंगे 3 बगीचे और बागीचों की कहानी। अब ये गार्डन क्या होता है? गार्डन का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ फ्लावर लगे हैं या वहाँ पे सिर्फ छोटे मोटे पत्तेदार पौधे हों। गार्डन एक्चुअली वो होता है जहाँ पे पेड़ पौधे फल लगे होते हैं। जैसे अवन की वाटिका थी तो उसमें फलदार पेड़ भी थे।
तो ये जो फल होता है, फल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि प्रभु ने भी कहा है जब मैं आऊँगा तो अपने साथ फल लेकर आऊँगा, तुम्हारे किए का तुम्हें फल दूंगा। हम किसी के घर में जाते हैं तो फल लेके जाते हैं, फ्रूट लेके जाते हैं, मिठाई भी लेके जाते हैं, लेकिन किसी खास अवसर पर अगर किसी के घर में कोई रिंग सेरेमनी हुई है या कोई शादी का फंक्शन है तो मिठाई किसी खास अवसर पर लेके जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम फ्रूट्स लेके जाते हैं, फल। और कोई पर्सन कैसा फल खाता है, कैसा फल उसके घर में लाया जाता है, इससे उसकी क्वालिटी का भी पता चलता है। ठीक है, अदम की वाटिका में जो फल लगे हुए थे, परमेश्वर ने वो आदम को दिए थे और उसके जीवन साथी हवा को दिए थे। अब जो फल होते हैं जो कि खाने की चीज़ होती है, जो बगीचे में लगे होते हैं, इसकी एक क्वालिटी क्या होती है, इस पर कोई स्टिकर नहीं होता ओके वाला। ठीक है, ये ऑर्गेनिक होते हैं, प्योर होते हैं, हम किसी भी समय इसे तोड़कर खा सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, इस पर कोई चीज़ की मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फूड। फ्रूट को क्या बोलते हैं, फूड, एक तरह का फूड है अगर हम ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि ये जो पेड़ पे जो फल लगा होता है, ये क्वांटिटी में नहीं होता कि पेड़ की कोई लिमिट नहीं होती कि मैंने 1 दर्जन पैदा करने हैं, अगर 1 नहीं करूँगा तो 2 करूँगा, अगर 2 नहीं कर सका तो 3 करूँगा, या 3 से नहीं कर सका तो 2 करूँगा। उसमें कोई लिमिट नहीं होती, उसमें कोई काउंटिंग नहीं होती। हम काउंटिंग में बाजार में खरीदते हैं 1 kg 2 kg या 1 दर्जन या 2 दर्जन, हम उसे जैसे चाहे वैसे तोड़कर खा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा, ये जो फूड होता है ये प्योर होता है। फूड और भी होते हैं, वो क्या होता है जिसे हम स्टोर कर लेते हैं, वो होता है जंक फूड, जो हमें खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं बगीचों की, बगीचे में चलते हैं आज। ठीक है, बगीचों की 3 बगीचों की कहानी जो मैं कल रात को पढ़ रहा था, और परमेश्वर जी ने जैसा मुझे बताया, हम थोड़ा उसको शेयर करने की कोशिश करेंगे कि इसका रहस्य क्या है। ये 3 बगीचे, पहला बगीचा वो था जब परमेश्वर ने बाबा आदम को बनाया और उस बगीचे में रख दिया, ये उत्पत्ति में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला बगीचा क्या था जिसमें बाबा आदम को बनाया गया, उसमें रखा गया, उसे आज़ादी दी गई कि वो कोई भी पेड़ का फल खाए, लेकिन उसमें एक पेड़ का फल और भी था, भले बुरे का, भला और बुरा दोनों का मिक्स, उसका फल ना खाए नहीं तो नुकसान होगा, वो मर भी सकता है, मर जाएगा। परमेश्वर ने उसे मनाही की थी। तो ये जो अदन का बाग है, अदन का बगीचा है, पहला बगीचा, यहाँ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। वो थी वहाँ से मौत की शुरुआत, और सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ तबाह हो गया। परमेश्वर उससे बाबा आदम जो उसने बनाया था वो जुदा हो गया, और तब से वो भटकता हुआ था। लेकिन जो दूसरा अदन का बाग है, जो दूसरी वाटिका है जिसका हम जिक्र करते हैं, वहाँ में हमारे लिए हमारा जीवनदायक प्रभु यीशु मसीह आया। इसके लिए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 15 नंबर अध्याय में 21 और 22 पे देखते हैं। हाँ जी, पहला कुरिन्थियों उसके 15 नंबर अध्याय से 21 से लेकर 22 तक। हाँ जी, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा हाँ जी मृत्यु आई, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि जब इंसान के द्वारा मौत आई। हाँ जी, तो मनुष्य ही के द्वारा हाँ। मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। ये हमारा उदय और अस्त, पतन और क्या कहते हैं इसको, पुनरुत्थान, उत्थान, पतन और उत्थान, दोनों चीजें हैं। हमारा अंत कैसे हुआ, हमारा खात्मा कैसे हुआ, और हमें हमेशा का जीवन कैसे मिला। जब एक इंसान के कारण, जिसे बाबा आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा हुआ था, उसकी एक गलती के कारण, वैसे गलती बाबा आदम की नहीं थी, वो हवा की थी, लेकिन इल्जाम उसे भी आता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे मना किया था और उसने आगे औरत को बोला था। तो जब उसने खाया तो परमेश्वर को पता था शायद अगर वो फल ना खाता तो परमेश्वर उस औरत को खत्म करता और नई पसली से उसको दोबारा कुछ भी बना सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के हाथों की रचना खराब हो गई और परमेश्वर ने उसे त्याग दिया। जब एक के कारण गुनाह हुआ और मौत आई तो दूसरे के कारण फिर से पढ़िए प्लीज। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मौत किसके द्वारा आई थी? इंसान के द्वारा, मनुष्य के द्वारा। हाँ जी,
तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुओं का, क्योंकि हम मर गए थे। जब वचन में लिखा है कि अगर तू उसे खाएगा तो तू मर जाएगा, तो जब उसने खाया था तो शारीरिक रूप में थे वो जिंदा था, लेकिन असलियत में वो मर चुका था। आज भी बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो चलते फिरते हैं, बातें करते हैं, लेकिन देखा जाए तो उनकी आत्मा मर चुकी है। ठीक है, तो मरे हुओं का पुनरुत्थान कब होता है? जब इंसान परमेश्वर के पास आ जाता है तो उसे नई जिंदगी मिल जाती है, नया जीवन मिल जाता है। ठीक है, परमेश्वर को कबूल करने से, गुनाहों की माफी मांगने से हमारा उत्थान, पुनरुत्थान हो गया। जो दूसरी मौत आनी थी हम उससे बच गए हैं। हाँ जी। और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम की तरह सब मरते हैं, हाँ जी, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जो कोई परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, मसीह में विश्वास नहीं करता, वो मरता है, लेकिन आदम की तरह है। लेकिन जो कोई मसीह में विश्वास करता है, परमेश्वर में, वो मरता है लेकिन मसीह की तरह। आदम मरकर जिंदा नहीं हुआ, मसीह मरकर जिंदा हुआ। तो पुनरुत्थान इधर है, उधर उत्थान नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। और इधर वो फिर से मर के जिंदा हो जाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जो विश्वास नहीं करता आदम की तरह मरता है, और जो विश्वास करता है वो मसीह की तरह जी उठेगा। इसके वर्स 45 पे देखिए प्लीज। ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम। हाँ, पहला मनुष्य, ऐसा ही लिखा गया है कि जो पहला मनुष्य था जो दुनिया में बनाया गया, हाँ जी, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम हाँ जी, जीवित प्राणी बना। तो पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना। कैसे? क्योंकि जीवन उसके द्वारा आया, लेकिन मौत भी उसके द्वारा आई। हाँ जी। और अंतिम आदम, और आखिरी, अब जी पहला और आखिरी का क्या मतलब है? पहला और आखिरी क्या ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के बाद दुनिया में लोग पैदा नहीं हुए हैं, संत नहीं आए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आखिरी बताया गया है। परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया था, और इधर प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी के पेट से पैदा हुआ था। ये भी परमेश्वर का पुत्र था, और आदम भी परमेश्वर का पुत्र था। वो परमेश्वर के हाथों की रचना थी, ये परमेश्वर का शब्द था जो दुनिया में आया। ये आखिरी है, इसका आखिरी जिक्र किया गया है। पढ़िए प्लीज 45 बोलिए भाई। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम, पहला मनुष्य मीन्स आदम जीवित प्राणी बना, जीवित प्राणी बना, जिसके द्वारा इंसान की उत्पत्ति हुई और जिंदगी आई। हाँ जी। और अंतिम आदम, और आखिरी आदम जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा बना, क्योंकि ये शारीरिक नहीं था, ये शरीर से पैदा नहीं हुआ था, ये आत्मा से, परमेश्वर के बोलने से पैदा हुआ था। तो ये जीवनदायक आत्मा बना। अब हम शरीर नहीं, आत्मिक है, बशर्ते कि हम काम भी वैसे करें। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो आज से कोशिश करें, तो इससे क्या होगा? बचाए जाएंगे। अब वो पहली वाटिका जहाँ से ये शुरुआत हुई, और ये दूसरी वाटिका, हम तीन वाटिका का जिक्र करेंगे। इसमें उत्पत्ति देख लेते हैं, उसके 2 नंबर अध्याय में आई थिंक 8 नंबर पे लिखा होगा, थोड़ा जल्दी देखना चाहिए। और यहोवा परमेश्वर ने, सबसे पहले देखते हैं पहला बगीचा, फर्स्ट गार्डन। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। अदन तो में एक बागीचा मीन्स वाटिका लगाई। हाँ जी। और वहां आदम को जिससे उसने रचा था रख दिया। जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था वहां पे उसे रख दिया। क्यों रख दिया? कि वो बगीचे की देखभाल करे। और बाइबल में ना बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, ये उसका काम ये नहीं था कि वो खेती बाड़ी करें, उसका काम था सिर्फ अंदर घूमे फिरे। वहां पे कुछ नहीं आ सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। उसे देखभाल के लिए इसलिए रखा गया था, सिर्फ बोला गया था ये तेरा काम है, जो मर्जी का तेरा काम है, ये मैं तुझसे रोज शाम को मिलने आया करूंगा। और उस जो वाटिका के आसपास एक नदी बहा करती थी, जिसे फरात नदी वगैरह शायद बोला करते हैं, कि वो उससे उसका जल उसको मिलता था। तो पेड़ बड़े फलदायक पेड़ थे, अच्छे थे, तो आदम को काम नहीं करना पड़ता था। उसे सिर्फ वहां पर रखा गया था, जो मर्जी खाओ, जैसे मर्जी खाओ, पियो, आनंद करो। और उसे बोला क्या गया था, यही तुम्हारा काम है। हाँ जी। और यहोवा परमेश्वर ने, हाँ जी, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष
हाँ जी, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं हाँ जी, उगाए, हाँ जी, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को हाँ जी। और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। सारे तरह के पेड़ वहां पे लगाए, लेकिन एक पेड़, अच्छा, जो बाकी के फ्रूट थे, इसमें फ्रूट की ना क्वालिटीज बताई गई हैं। एक फ्रूट था भले और बुराई के ज्ञान का फ्रूट। इसका मीन्स मतलब कि जो बाकी फ्रूट थे उसमें भी कुछ ना कुछ मिलता होगा, कोई गिफ्ट, कोई वरदान, कोई सामर्थ, कोई मिलती होगी। अगर भले और बुराई का ज्ञान मिलता है तो आत्मिक वरदानों की समझ भी मिलती होगी। तो इस तरह से ये तो है नहीं कि अब बाबा आदम ने पहले दिन ही वो फ्रूट खा लिया होगा, वो बहुत बढ़ चुके होंगे आगे, उन्हें अपनी एज का पता ही नहीं था। बाइबल में क्लियरली लिखा गया है कि अदन की वाटिका से निकालने के बाद 900 ईयर से भी ज़्यादा आदम की एज थी, लेकिन पहले कितनी थी ये नहीं पता। अंत कहाँ से शुरू हुआ अगर हम कहना नहीं मानेंगे, ठीक है। वो फ्रूट कई तरह के थे, सिर्फ खाने का फ्रूट नहीं था, वो गिफ्टों से भरे हुए फ्रूट थे। यही फल है जो परमेश्वर अपने बच्चों को देता है, ठीक है। तो परमेश्वर ने मना किया कि तुम वो जो बीच में पेड़ है उसे मत खाना, बाकी तुम्हारा जो दिल चाहे उसे खाओ पियो। हाँ जी। और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को हाँ, और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। देखो दो पेड़ जिक्र किया गया है, एक भले और बुरे को, एक जीवन के वृक्ष को। इसका मतलब जो बाकी के पेड़ में थे उनमें भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटियां थी, ठीक है। भले और बुरे का भी है तो जीवन का भी है, कोई और भी होगा जिसमें कुछ बीमार ना हो। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि एक ऐसी नदी के द्वारा बहती है जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे होते हैं, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते, उसके 12 महीने में 12 तरह के फल लगते हैं, और उनके जो पत्ते हैं उनसे रोगों का इलाज किया जाता है। तो इस तरह के फ्रूट्स जिक्र किया जाता है। आज तक हम यही सोचते आए हैं कि जब हम जाएंगे परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे, वहाँ पे बागीचे होंगे, लेकिन असली बात यह है कि वहाँ पे जो बागीचे होंगे वो फ्रूट हमारे खाने के लिए नहीं होगा, वो हमें तो रोज नए नए गिफ्टों वरदानों से भरते जाएंगे। वो फ्रूट कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने मना किया था कि इसमें से जो सभी खा लेना, लेकिन बुराई पेड़ का फल तो मत खाना, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 70 नंबर वर्ष पे देखिए। हाँ जी। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, हाँ, उसका फल तू कभी ना खाना। इसका फल तू कभी मत खाना। सब पेड़ों का फल तू खा सकता है, कितना अच्छा बगीचा होगा। देखो ये भले बुरे का ज्ञान को छोड़िए, ठीक है। हमें उसमें चंगाई भी मिलती है, परमेश्वर के गिफ्ट भी मिल रहे हैं। फ्रूट की बात नहीं है, आदमी को कुछ नहीं हो सकता था, वो बूढ़ा नहीं होगा, वो कमजोर नहीं होगा, उसे खाने की जरूरत नहीं थी। और परमेश्वर ने कुछ इस तरह से बनाया था कि जैसे जैसे ये खाता जाएगा ये मेरे समान बनता जाएगा। और प्रभु ने क्या बोला कि अगर जो मेरे पास आएगा, मेरे हुक्मों पर चलेगा, तो वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। आज हमें उस खुराक की जरूरत है, ठीक है, जो उस वाटिका में लगी हुई है। और वो वाटिका इंटरेक्टली जीवन का पेड़ प्रभु यीशु मसीह जो हमारे बीच आ गया, उसमें से खाएगा, वो बढ़ता जाएगा, उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। और अगर जब हम कल को परमेश्वर के साथ आसमान पे उठाए जाएंगे, हमें ये पेड़ों का फल खाने को मिलेगा, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें ये खाने के लिए फ्रूट नहीं है, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। हम डेली गिफ्टों से बढ़ते जाएंगे, नए नए सामर्थ से बढ़ते जाएंगे, हम आत्मा से बढ़ते जाएंगे, वरदानों से बढ़ते जाएंगे। और आज हमें यही खुराक यहीं पे चाहिए ताकि हम बढ़ते जाएं। लेकिन उस इतने खूबसूरत वाटिका में एक घटना हुई कि आदम भरमाया गया उसकी वाइफ के द्वारा, उसकी वाइफ भरमाई गई शैतान के द्वारा। तो यहाँ से क्या हुआ, एक आदम के द्वारा जिसके द्वारा जिंदगी आई और उसी के द्वारा मौत आई, तो दूसरे आदम के द्वारा हमें हमेशा की मुक्ति मिली, ठीक है। हाँ, पढ़िए प्लीज थोड़ा सा बताइए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, हाँ, उसका फल तू कभी ना खाना। हाँ जी। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, हाँ, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन तो अवश्य मर जाएगा। तो जैसे ही उसने वो फल खाया तो उसकी शारीरिक मौत के साथ साथ आत्मिक मौत भी हो गई। उसने महसूस किया कि हम नंगे हैं, क्योंकि उनके आत्मिक वस्त्र उतर चुके थे। अब वो देख सकते थे कि हमने कुछ नहीं पहना, पहले उसे कुछ नहीं पता था, ठीक है। अब उन्हें पता चल चुका था, अब उनकी आत्मिक मौत भी हो चुकी थी। और परमेश्वर ने देखा
कि इसे फ्रूट्स का पता चल गया है, कहीं ये जीवन के पेड़ का फल ना खा लेता तो ना मिलता, लेकिन ये गुनाहगार बना रहेगा मेरे सामने, इसे निकाल देते हैं। तो परमेश्वर से वो दूर हो गया एक गलती के कारण। अगर हम बार बार गलतियाँ करते जाएंगे तो हमारा क्या होगा? परमेश्वर के हाथों की रचना आदम के द्वारा भी आदम को ये सब कुछ हुआ, हमारा क्या होगा? ये सारी समस्याओं की जड़ एक ही थी, ये गलती। आज सिर्फ वो गलती नहीं थी, अब चोरी, हत्या, व्यभिचार। परमेश्वर ने तब बोला था कि तुम ये इन गलतियों में से कोई गुनाह ना करना। शायद तब लोग नहीं करते होंगे इतने बड़े बड़े गुनाह, लेकिन परमेश्वर को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब काम होंगे। ठीक है, आज की डेट में दुख, प्रॉब्लम, तलाक, डाइवोर्स, क्लेश, बुरी बुरी आदतें बढ़ चुकी हैं। ये शुरुआत हुआ था वहाँ से। अगर हम रोमी पढ़ के देखते हैं, रोमी में लिखा हुआ थोड़ा सा, इसके 5 नंबर 12 से 5 नंबर देखी 12 से देखना प्लीज। इसकी यहाँ पे शुरुआत हुई है। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। अब देखिए, वहां से पाप की शुरुआत हुई, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पाप हमारी जिंदगी में आता गया तो हमारी लाइफ में अनुग्रह भी आता गया, सामर्थ्य भी आई है। परमेश्वर का अनुग्रह जो आया वो ज्यादा आया है। पाप की क्या लिमिट है? मौत, इससे आगे कुछ नहीं। ठीक है, हाँ जी। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप इस दुनिया में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मौत आ गई। हाँ जी। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। सारी मनुष्य जाति में ये मौत फैल गई और ये हमें मौत मिली विरासत के रूप में बाबा आदम से, क्योंकि सबने पाप किया। सबने पाप किया। अब सभी ने एक जैसा पाप नहीं किया था। अगर किसी ने व्यभिचार नहीं किया तो उसने मूर्ति पूजा की थी, किसी ने मूर्ति पूजा नहीं की तो उसने चोरी की थी, किसी ने चोरी नहीं की तो उसने हत्या की थी, किसी ने हत्या नहीं की तो उसने पड़ोसी के प्रॉपर्टी के लालच किया था। कुछ ना कुछ वो गुनाह करते गए, लेकिन फिर भी सबकी लाइफ में मौत आ गई। और जिसने इनमें से कोई गुनाह नहीं किया उसकी लाइफ में भी मौत आ गई। क्यों? तो जो वचन कहता है, मैं उसकी 4 पीढ़ियों तक उसका बदला लूंगा, उसका पलटा लूंगा। जो भी गुनाह करता है उसे सजा मिलेगी। ठीक है, तो मौत धीरे 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 हम सब में फैल गई, लेकिन जिंदा कोई नहीं उठाया जा रहा था। तो ये आखिरी आदम तब हमारे पास आया, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता कहते हैं। हाँ जी, प्लीज आगे। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक, हाँ जी, पाप जगत में तो था, हाँ जी, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। अब लोग पहले चोरी करते रहते थे, हत्या करते रहते थे, जो कुछ मर्जी किए करते रहते थे, लेकिन उसका लेखा नहीं रखा जाता था, क्योंकि लिखित में कुछ नहीं था। जब ये कानून बन गया, परमेश्वर ने बोला कि ये ऐसा होगा, कोई ये चोरी ना करे, हत्या ना करे। पुराने नियम में तो वो लिखा है, अगर किसी का जानवर भी किसी को सींग मारता हो या किसी का जानवर किसी को काटता हो तो उसके लिए क्या सजा है, उसका क्या करना चाहिए, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ये सब जब लिखित में आ गया तो उसके बाद इसका लेखा रखा जाने लगा। हाँ जी। तो भी आदम से लेकर मूसा तक, हाँ जी, मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। हाँ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने एक जैसे गुनाह नहीं किए थे। अब मूसा धर्मी था, लेकिन मूसा तक सब मरे, और मूसा के बाद आज भी लोग मर रहे हैं। हाँ जी। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। देखो, राज किया है उसने पूरी तरह से। क्या? एक फ्रूट की वजह से। ये फल हमारी पहचान है। अगर हम फल अच्छा खाते हैं तो हमारे चेहरे पर आएंगे। ठीक है, अगर हम किसी का अच्छा फल लेके जाते हैं तो इससे हमारे करैक्टर की, हमारे व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी की पहचान होती है कि हम कैसे पर्सन हैं। ठीक है, कोई हमारे पास लेके आता है तो हम उससे पहचान जाते हैं कि पर्सन कैसा है, हमसे प्यार कितना करता है, या इसकी हैसियत कितनी है, या ये दिल से ऐसा लेकर आया है, तो इसे पहचाना जाता है। लेकिन जब परमेश्वर लेकर आएगा तो वो ये साबित करेगा कि हमारी, जब कोई हमारे पास फ्रूट लेकर आता है तो हम पहचान जाते हैं कि हमारी, उसकी नज़रों में हमारी क्या है, अहमियत है। लेकिन जब परमेश्वर आएगा या फ्रूट का टोकरा लेकर, तो इससे पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया है और हमारी परमेश्वर के सामने क्या अहमियत है। ठीक है, हाँ जी। जिन्होंने उस आदम, हाँ जी, जो उस आने वाले का चिन्ह है, हाँ जी, के अपराध के समान पाप ना किया। सारे मर गए। जिन्होंने आदम की तरह बड़े पाप नहीं किए थे, लेकिन वो भी सब मर गए।
क्योंकि ये मौत हमें कहाँ से मिली? विरासत में मिली। हमें अनुग्रह चाहिए था, लेकिन मिला गया इसलिए कि हमने सारे गुनाह किए। धीरे धीरे गुनाह बढ़ते गए, परमेश्वर ने बचाने की कोशिश की। उन्होंने परमेश्वर ने देखा कि ये जो व्यवस्था लिखी हुई है, व्यवस्था से किसी का भला नहीं हुआ। इससे तो ये पता चल रहा है कि कौन पर्सन कैसा गुनाह कर रहा है, लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जीसस को भेज दिया, दूसरा जीवनदायक आत्मिक प्राणी, आत्मिक आदम, उसे भेज दिया। और ये जो दूसरी बार परमेश्वर ने अनुग्रह किया, ये बड़ा महान था, बहुत जबरदस्त। हाँ जी, प्लीज पढ़िए। पर जैसी अपराध की दशा है, हाँ जी, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। हाँ जी। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, देखो, जब एक के अपराध से बहुत सारे लोग मर गए, हाँ जी, तो परमेश्वर का अनुग्रह हाँ, और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ। देखो, एक ने क्या किया? गुनाह, ठीक है, तो अनुग्रह नहीं था उसमें। गुनाह के कारण मौत फैल गई और अनुग्रह से क्या कारण? मुक्ति फैल गई। ठीक है, ये अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, वचन ऐसा बता रहा है। हाँ जी, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, हाँ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। देखो, ये बहुत ज्यादा हुआ। तब तक किसी को नहीं पता था कि परमेश्वर से मेल कैसे किया जा सकता है। लोग कोशिश करते थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो जीसस ने आकर बीच में खड़े होकर सारी समस्याएं खत्म कर दी, व्यवस्था को खत्म कर दिया, सीधा बोल दिया, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। सारी बात खत्म, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो यहूदिया में आए, कोई यरूशलेम में ना जाए, कोई पहाड़ी में ना जाए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, प्रार्थना करेगा, मुझ पर विश्वास रखता हुआ जिएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। तो ये जो पहला भाग था अदन की वाटिका, इसे हम बोलते हैं मौत का बगीचा, जहां से मौत आई। तो मुक्ति कहां से आई हमारे लिए? इसके लिए हम चलते हैं दूसरे बगीचे में। ठीक है, इफ्सिया को इससे थोड़ी कहते हैं। इफ्सिया क्या कहता है? इफ्सिया 2 नंबर दे देगा ना प्लीज, थोड़ा सा उसका 5 नंबर इसके बारे में कुछ बोलता है जो भी हम पढ़ रहे थे। हाँ जी, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपने गुनाहों के कारण मरे हुए थे, हाँ जी, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ, तो मसीह ने हमें अपने साथ जिंदा किया। हाँ जी, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये देखिए, ये परमेश्वर का अनुग्रह था। पहले क्या था? शराब, उसके द्वारा मौत आ गई, और फिर अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर, और परमेश्वर के द्वारा मुक्ति आ गई और हमारा उद्धार हो गया। पहला बगीचा मौत का बगीचा, दूसरा बगीचा इस मौत को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने तकलीफ उठाई, उसे हम बोलते हैं गेतसेमनी का बगीचा, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को क्रोस पे चढ़ाया गया। ठीक है, तो जीसस को ना एक आदत थी। वो क्या आदत थी? वो हर रोज प्रार्थना करने के बाद गीत भी गाते थे। गीत गाने के बाद वो पहाड़ी पे चले जाया करते थे, जैसे हम जैतून नामक पहाड़ चले जाया करते थे। तो वहाँ पे बहुत सारे बाग बगीचे हुआ करते थे। तो यहाँ पे भी एक बगीचा था, यहाँ जीसस अक्सर जाया करते थे। बगीचों से बड़ा प्रेम है परमेश्वर का भी, जीसस का भी, और आज हमारा भी। हम कहीं कोई बड़ा सा बगीचा देखते हैं, अच्छे फूल लगे हों, ऊंचे ऊंचे पेड़ हों, ठंडी गहरी छाया हो, तो हमारा दिल करता है हम यहीं पे रह जाएं। हमारा ये बड़ा प्यार बनता है। कितनी कोई डर नहीं होता कि कौन सा फ्रूट खाएं, पता है इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ये बिल्कुल प्योर है। ठीक है, तो जीसस को एक आदत थी, वो हमेशा अक्सर प्रार्थना के लिए वहाँ पे जाया करते थे। तो जब जीसस आखिरी बार उन्होंने भोजन किया अपने शिष्यों के साथ, तो प्रार्थना करने के बाद और एक गीत गाने के बाद रात को काफ़ी लेट वो जैतून पहाड़ पर चले गए। इसका मरकज में जगह लूका देखते हैं, लूका में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है। उसके 22 नंबर अध्याय पे 39 वर्ष पे लिखा हुआ है। हाँ जी, तब वह बाहर निकलकर हाँ जी, अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। अपनी रीति मीन्स आदत के अनुसार, जैसे उसने एक सिस्टम बना कर रखा हुआ था कि मैंने हर रोज प्रार्थना के लिए जाना है, तो वो अपनी आदत के अनुसार जैतून नामक पहाड़ पर, जैसे कि वो रेगुलर वहाँ पे जाया करते थे, वहाँ प्रार्थना करने के लिए गए। रेगुलर जाने का मतलब कि उनके शिष्यों को वो जगह बता दी, चेलों को पता था वो कहाँ प्रार्थना करने जाते हैं। अगर उनमें से कोई आज एक नहीं है, जैसे यहूदा इस्करियोती बोलते हैं, तो उसको पता था कि ये खाना खाने के बाद वहाँ पे प्रार्थना के लिए जाएंगे, उसे वो जगह पता थी।
हाँ जी। और चेले उसके पीछे हो लिए। और चेलों में अब सभी चेले नहीं होते थे, जीसस अपने साथ 2 को तो रखते थे। हाँ जी। उस जगह पहुंचकर हाँ उसने उनसे कहा, हाँ। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब ये बात महान है, बड़ी महान है कि जीसस आज परीक्षा के बारे में क्यों बोल रहे हैं। आज तक तो कभी बोला नहीं। आज तक तो वो यही बोल रहे थे कि मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे मारा जाएगा, तो मैं मृत्यु में से जी उठूंगा। उन्होंने 2 3 4 बार ऐसा बोला हुआ है, लेकिन आज वो परीक्षा के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज जीसस के साथ वो लोग वहाँ पे हैं और वक्त रात का है, अंधेरा है, और वो वक्त आ चुका है जब जीसस ने उठाए जाना है, और वो वक्त आ चुका है जब जीसस ने सबके दुखों को अपने ऊपर लेना है। तो जीसस ने क्या बोला, आज की रात तुम्हें प्रार्थना की जरूरत है, ताकि कहीं तुम लोग ना फंस जाओ, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ठीक है। अब प्रार्थना के दौरान परीक्षा से बच नहीं सकते। जीसस प्रार्थना कर रहे थे तो परीक्षा आई हुई थी, तो जीसस ने इनसे बोला तुम बच सकते हो। मेरी बात अलग है। जीसस ने बोला मैं आया ही इसलिए हूँ, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कौन उठाया जाएगा? कौन तुम्हें बचाने के लिए आएगा? क्या दूसरा मसीह आएगा? नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, ये जरूरी है, लेकिन तुम लोग कहीं बरमावे में ना आ जाओ। जिस तरह उस समय परीक्षा आ गई थी, उसने पेड़ का फल खा लिया, इस तरह दोबारा तुम पे परीक्षा ना आए, इसलिए प्रार्थना में लगे रहो, बड़े रहो। हाँ जी। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो कि तुम कहीं आजमाइश में ना पड़ जाओ। हाँ जी। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया हाँ। और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। अब ये प्रार्थना करने का तरीका भी है। जब अकेले हो तो जैसे मर्जी प्रार्थना करो, लेकिन शांति से घुटने टेक कर वो गिर कर प्रार्थना करने लगा। हाँ जी। हे पिता, हाँ। यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। अब जीसस ने बड़े प्यार से प्रार्थना की, पिताजी अगर तू चाहे तो ये परीक्षा मुझसे हटा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम कैसे प्रार्थना करते हैं, ये समस्या जानी ही चाहिए, ये समस्या आनी ही नहीं चाहिए, जानी ही चाहिए, और जिसने ये किया है वो मर जाए, वो खत्म हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका कुछ ना रहे, फलाना 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 फलाना। ये वो इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, जोर जोर से शोर से प्रार्थना करते हैं। और कुछ लोग तो अपने आप को इस तरह से साबित करते हैं जब प्रार्थनाओं से काम हो रहे जैसे मैं खुदा हूँ। वो लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं तो वहाँ में ढींग मारते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लोग प्रार्थना करते हैं, 2 बरसों में से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, लो जी हम तो महान हो गए, हम तो चर्च बना लेंगे, नाम के साथ जोड़ देते हैं 2 ही शेरक का, चलो जी बहुत महान हो गए, पहली बार में मशहूर, पहली बार में महान। परमेश्वर ने बड़ी आराम से शांति से प्रार्थना की, अगर तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मुझसे उठा ले, अगर फिर भी ना हो तो तूने मुझे चुना है, तेरा धन्यवाद। जीसस ने ऐसे बोला। ठीक है। फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम प्रार्थना करें ज़्यादा शोर मचाने से परमेश्वर ज़्यादा नहीं सुनेगा, और कम बोलने से परमेश्वर कम नहीं सुनेगा। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हम सारा दिन प्रार्थना करते हैं, जहाँ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम इमीडिएटली एकदम से हमें कोई न्यूज़ ख़राब लगती है, हमारे जीवन साथी या हमारे बच्चे या कोई फैमिली का कोई पर्सन आकर बोलता है सिस्टर जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, हम उसी बहुत सारे बोलते हैं आंखें बंद करो, प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट में उसकी न्यूज़ अच्छी आ जाती है। अब हमें तो नहीं पता था या आपको तो नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, लेकिन प्रार्थना जब हमने की तो परमेश्वर पहले से जानता था कि क्या होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जब साउल, मैं जब इंग्लिश में पढ़ रहा था तो उसका साउल का स्पेलिंग क्या होते हैं पता आपको? SAUL, साउल, सॉल, तो सॉल बोलते हैं सॉल। ठीक है। तो इंग्लिश में बोलते हैं पॉल। सॉल से पॉल कैसे बन गया? S काट कर P लग गया था, सॉल से पॉल, साउल से पॉल बन गया। ठीक है। ये सब बनने के पीछे कैसे था? इधर से उसके साथ ये घटना हुई, उसे दिखाई देना बंद हो गया, और परमेश्वर ने उसे बोला तू 3 दिन तक कुछ मत खाना, उसने कुछ नहीं खाया, वो रात दिन इंतजार करता रहा, लिखा है ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो इधर से उसी के नगर में एक पर्सन था जिसे परमेश्वर ने बोला कि जाकर उसके लिए प्रार्थना करे। उसने आनाकानी की कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उसने बोला नहीं वो तेरा इंतजार कर रहा है और तुम्हें जाना पड़ेगा। कहता क्यों? कहता मैंने उसे दर्शन दिखाया है, उसे विजन दिखाया है साउल को कि मेरा ये बच्चा है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, ये तुम्हारे पास आएगा
ठीक है, और ये तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम दृष्टि पाओगे। कहते अच्छा मेरा विजन लिखा है कि मैं जाऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा वो दृष्टि पाएगा। हाँ हाँ तुम्हारे बारे में बताया, ठीक है, तो मैं जाता हूँ, वैसे पर्सन तो टेढ़ा ही है, ठीक है, वो चला जाता है। अब उसके मांगने से पहले और इसके सोचने से पहले परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया हुआ है। अब हम एलिया की बात करते हैं। जब एलिया को बोला था कि उस सारपत नगर में जाओ, एक विधवा को मैंने तुम्हारे लिए रखा है। अब विधवा को पता भी नहीं था वैसे खाना खिलाऊंगी, वो इसे पता था एक विधवा मुझे खाना खिलाएगी। ये उम्मीद से आया कि मुझे वहां पे खाना मिलेगा, उसके बाद पहले से कुछ नहीं। इंतजाम किसने किया होता? परमेश्वर। तो यार अगर जब हम मांगना शुरू करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, उसने पहले से इंतजाम किया होता है सबका। ज़्यादा शोर जाने से कुछ नहीं होगा। हलीमी से, प्यार से परमेश्वर के आगे मसला रखने से हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी प्लीज देखिए हम क्या बोल रहे थे। और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। इफ्सियां देख रहे, घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। हाँ जी, हे पिता, हाँ जी, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। हाँ जी, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। जी, इसका मतलब जीसस डरे हुए थे कि अब ये जो दूसरा बगीचा है, जिसे हम गेत से अमनी का बगीचा कहते हैं, ठीक है, पहला बगीचा मौत का बगीचा, अदन की वाटिका, जहाँ से मौत की शुरुआत हुई। अब यहाँ से पुनरुत्थान होने वाला है। हमारी मौत के जो कर्ज है वो यहाँ पे उतरने वाला है, हमें जीवन मिलने वाला है। ये वो बगीचा है। हाँ जी, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। आप 44 भी देखना, क्योंकि 44 पे लिखा होगा। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, जीसस वो डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि उसे पता था कि अब मुझे दुनिया से जाना पड़ेगा। वो इंसान की तरह दुनिया में रह रहे थे। उन्होंने इंसान की सारी तकलीफें झेली हुई थी, भूख, प्यास, गर्मी, सब कुछ उन्होंने झेला हुआ था, थकावट, ठीक है, लोगों के ताने मीने जैसे हम बोलते हैं, जो उनके खिलाफ बोलते थे, लोगों से बहस करते थे, जिसको गुस्सा भी आया था। तो जिसने ने बहुत तरह की तकलीफें लोगों की देखी थी। किसी को कोढ़ था, किसी का गुप्त रोग था, किसी की लड़की मर रही थी, वो किस तरह रोते थे। कब्रों पे जाकर जीसस ने लोगों को ठीक किया, किसी के अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना थी। तो बहुत सारे जीसस ने काम किए थे एक इंसान के रूप में, उनके बीच में रहकर सबकी तकलीफों को जीसस ने देखा था। और आज जब ये सारी तकलीफें उस पर आने वाली थी, तो वो बड़े व्याकुल हो चुके थे, इतने व्याकुल हो चुके थे कि उसके माथे का पसीना खून की तरह गाढ़ा था। वो डरे हुए थे। हाँ जी, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, हाँ जी, और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। हाँ जी, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। देखो उसका पसीना ऐसे गिर रहा था जैसे लहू। अब जब आदम से गुनाह हुआ था, तो उससे पहले जब आदम से गुनाह नहीं हुआ था, तो उसे कोई टेंशन नहीं थी। और सब तरह के पेड़ पौधे के फल खाया करता था, पानी लगाने की कोई चिंता नहीं थी, फ्रूट अपने आप उगता था, ना ठंड लगती थी ना गर्मी लगती थी। लेकिन अदन की वाटिका से निकलने के बाद उसे चमड़े के कपड़े परमेश्वर ने पहनाए पहले, फिर उसे ठंड भी लगती थी, उसने घर भी बनाए, बहुत कुछ उसे झेलना पड़ा, मौसम की मार भी झेलनी पड़ी। तो इधर वहाँ से निकलने के बाद अब आज जीसस बहुत डरे हुए हैं, ठीक है, इनका खून। तो हाँ, मैं जब बात करने लगा था कि तब बाबा आदम को जब वाटिका से निकाला गया था, तो परमेश्वर ने बोला था तू इस मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। तू इस पृथ्वी की उपज, धरती की उपज तब तक नहीं खाएगा जब तक तुम्हारा पसीना, तुम्हारा खून पानी बनकर जमीन पर नहीं मिलता। यानी कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई खानी पड़ेगी। बहुत मेहनत करेगा तो फसल बीजेगा, लेकिन जमीन ऊँट कटाने उगेगी, ये कांटे निकलेंगे, कांटे उगेंगे यहाँ से। तो उसका जो खून था वो पसीना बनकर जमीन पर गिरता था। और इधर आज जीसस का पसीना खून बनकर जमीन पर गिर रहा है। ये जीसस सब पूरा कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है सारा कुछ। उसके द्वारा क्या आ गई? मौत। इसके द्वारा आज जिंदगी आने वाली है। इसने कहा सब पूरा हुआ, सब पूरा करने जा रहे हैं जीसस आज, ठीक है। तो जीसस इतना डरे हुए क्यों थे? क्यों जीसस पे मौत आ रही थी? ये जो इतनी सालों की लोगों के रोग थे, तकलीफें थी, जो गुनाह थे बाबा आदम से लेकर अब तक, वो सारे जीसस ने अपने कंधों पे उठाए हुए थे। एक मिनट, यशाया 53 देखना, वहां पे लिखा हुआ है उसके 6 नंबर पे, थोड़ा याद आ रहा है। हाँ जी, हम तो सबके
हम सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो भटक गए थे, हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि हम बचेंगे। कैसे बचेंगे, कौन बचाएगा, कौन मरेगा हमारे लिए, किस तरह हमारी शांति होगी। हम साल में एक बार जाते थे, कभी अन्न बलि दे आते थे, कभी कहीं कुछ चढ़ा आते थे अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, कुछ ना कुछ मन्नत पूरी कराते थे। लेकिन हमें कुछ नहीं पता था कि ये मन्नत हमें आसमान तक, स्वर्ग तक ले जा सकती या नहीं ले जा सकती। हम सिर्फ अपने गुनाहों की तौबा करने जाते थे, माफ़ी मांगने जाते थे, जिस तरह हमें जो सोचते थे अपने एक तरीके से, जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा हुआ था, हम तो सिर्फ वैसा ही करते थे। ठीक है, हाँ जी। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। भेड़ों के समान मीन भेड़ जात, जिस तरफ एक भेड़ जाती है सभी उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जब कोई पर्सन दुखी होता है या परेशान होता है या बीमार होता है या डूब रहा होता है, तो वो हर जगह हाथ मारता है कि शायद मुझे कहीं से कुछ सहारा मिल जाए। ठीक है, आज भी लोग बहुत सारे एफर्ट करते हैं कि शायद सुना है कि कहीं कोई जाते हैं कोई पानी पिलाता है तो पर्सन ठीक हो जाता है। लोग इस तरह के सुने सुनाई पे चलना शुरू कर देते हैं। हम यह नहीं कहते कि आराम नहीं मिलता, लेकिन वो भीड़ों की तरह लोग जिस तरफ एक जाते हैं उधर चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन रियलिटी उनसे बहुत दूर रह जाती है। हाँ जी। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, अपना अपना रास्ता हमने लिया, जिसको जहाँ दिल चाहा। वो कहते क्या होता है, कहते हमारी मेरे ना असली में दर्द है, वो ठीक नहीं होती। कहते सुना है एक राजस्थान में कोई पर्सन है, वो पानी पिलाता है घर के अपने पानी के नल से, तो पर्सन ठीक हो जाता है। वो कहता है यार ये तो कुछ भी नहीं है, तू राजस्थान छोड़, तो दूसरी जगह पे जा। वो पानी भी नहीं पिलाता, वो बोलेगा जा ठीक हो गया, तो ठीक हो जाएगा। तो अपना अपना रास्ता सभी ने चुना। हाँ जी। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। सबके पाप यहोवा ने, सभी का मीन्स, सब मीन्स सृष्टि के तब से लेकर अब तक जो गुनाह हुए थे, हमसे हुए हैं गुनाह, उसका सारा बोझ उस अकेले पर ला दिया। और वो डरा हुआ था कि अब मेरी मौत होने वाली है, अब मुझे मारा जाएगा, तकलीफ से डरा हुआ था। हाँ जी। तो इसलिए जीसस का जो पसीना था वो खून की तरह वो जमीन पर गिर रहा था। ठीक है, और वो इसी बोझ को जो यशायाह नबी हमारे लिए बता रहा है, वो यशायाह था, इस बोझ को उठाए हुए बड़ी तकलीफ के साथ, दुखों के साथ क्रॉस तक गए। तो ये एक बगीचा था। ठीक है, हाँ जी। ये था दूसरे टाइप का बगीचा। अब हम देखते हैं एक बगीचा और तीसरा बगीचा। जैसे बाइबल में 3 से ज़्यादा का जिक्र किया गया है, प्रकाशी वाक्य में बगीचे का जिक्र किया गया है, लेकिन हम तीसरे बगीचे में देखते हैं जहाँ पे हमारे लिए मुक्ति आ गई। वो बगीचा कौन सा है? इसी के साथ है, इसके पास ही है। यहाँ पे वो कब्र बनी हुई है। ठीक है, जहाँ पे जीसस को कब्र पे रखा गया था क्रूस से उतारने के बाद। यूहन्ना 19 नंबर अध्याय में लिखा, इसके 40 नंबर वर्ष पे लिखा होगा। हाँ जी। तब उन्होंने यीशु के शब्द को लिया। अब देखो वो बड़ी मुश्किल से वहां तक गए, उन्होंने सब कुछ पूरा किया। अपनी तकलीफें, हमारी तकलीफें, बीमारियां जो से अपने ऊपर उठाए हुए थे, उस सबको क्रूस पर टांग दिया। क्रूस पर अपनी कुर्बानी देने के बाद उन्होंने, जो लोग उनके साथ थे, उन्होंने जीसस की बॉडी उतारी और उसे एक कब्र में रख दिया। और ये कब्र क्या थी? एक बगीचा था, वहाँ पे एक आसपास बगीचा था। हाँ जी। तब उन्होंने यीशु के शव को लिया। हाँ जी। और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार, जिस तरह से वो रीति रिवाज करते हैं, किसी को कैसे दफनाया जाता है, उस पर परफ्यूम लगाया जाता है या इत्र छिड़का जाता है, वगैरह वगैरह, जो भी रीति रिवाज करते हैं वो सब उन्होंने जीसस के साथ किया। हाँ जी। उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। हाँ, ये देखिए जैसे वो रीति रिवाज होता है कि इसको मलमल का कपड़ा होना चाहिए या चांदी का वस्त्र होना चाहिए या उस पर क्या कहते हैं लोबान लगा होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, उन्होंने अपने रिवाज के साथ उनके साथ ये सब किया। हाँ जी। उस स्थान पर, हाँ, जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, हाँ, एक बारी थी। एक बारी मीन्स बगीचा। जहां जीसस को क्रूस पर चढ़ाया गया उसके बिल्कुल पास एक बारी थी। हाँ जी। और उस बारी में एक नई कब्र थी। एक नई कब्र थी, वो भी का बगीचा था। वहाँ पे एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कब्र थी, जिसमें कभी ब्रांड न्यू मीन्स उस पर कभी कोई नहीं रखा गया था, और नहीं होती है। हाँ जी। जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। ये इसे ब्रांड न्यू बोलते हैं, जैसे कभी किसी ने यूज ना किया हो। हाँ जी। अतः यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण हाँ, उन्होंने यीशु को उसी में रखा, हाँ, क्योंकि वह कब्र निकट थी। क्योंकि वो कब्र बिल्कुल पास थी, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते थे। तो वैसे भी जब जीसस के डेथ हुई तो दोपहर के समय अंधेरा छा गया था,
कब्रें खुल गई थी, भूचाल आ गया था, बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, वो डरे हुए भी थे। तो उन्होंने डेड बॉडी को उतारा, कहते ये कब्र पास में है, यही रख देते हैं, कब्र भी नहीं है, इससे कभी तो रखा भी नहीं गया है, जल्दी जल्दी उसको सील किया, पहरा भी बिठा दो उसी समय। लेकिन हुआ क्या, उसके अगले दिन क्या हुआ, जीसस जी उठे। ये हमारे लिए बड़ा अनुग्रह है। क्या बोलते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के अनुग्रह से जीसस जी उठा। ये तीसरा बगीचा है, यहाँ पे जीसस जी उठा। पहला बगीचा अदम की वाटिका में मौत आई, दूसरे बगीचे में मौत को दफन किया गया, और तीसरे बगीचे में जीसस ने सब पे फतेह पाकर उठकर खड़े हो गए। तीसरा बगीचा ये, ठीक है। देखिए लूका 24 का 109 तक देखिए। हाँ जी, हाँ जी, 109 लूका 24 का 1 से 9 तक। परंतु सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन, हाँ जी, बड़े भोर को वह हाँ, उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। अब देखो सुगंधित वस्तुओं से जीसस को लपेटा गया था, उनको जो कपड़ा लपेटा गया था वो रीति के अनुसार। तो सुबह सुबह मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और 2-3 लेडीज वहां पे आई थी कि चलो हम जीसस के पास चलते हैं। ये शायद भूल चुकी थी कि जीसस ने बोला था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये कब्र पे गई हैं, जा रहे, रास्ते में बात कर रही हैं, पत्थर कौन उठाएगा, इन्हें पता नहीं है अब तक कि जीसस जी उठा है। ठीक है, ये हमारे लिए होने वाला है, अभी होने वाला है। हाँ जी, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। देखो ये कंफर्मेशन है कि जीसस जी उठा है। ठीक है, ये भी कंफर्म है कि आदम से गुनाह हुआ, ये भी कंफर्म है जीसस ने गुनाहों को उठाया, और ये भी अब कंफर्म हो रहा है कि जीसस जी उठा। हाँ जी, और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। हाँ जी, अब जब वह इस बात से बहुत चक्की हो रही थी, हाँ जी। तब 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। अब देखिए, जब उन्होंने आकर बोला कि जीसस जी उठा है, तो शायद बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे या नहीं करते होंगे। इन्हें भी कोई पर्सन अगर बोलता तो ये विश्वास ना करते। लेकिन 2 पुरुष जिसे हम फरिश्ते बोलते हैं, जब उनसे इन्होंने इस बात को सुना तो इन्होंने 100% ट्रस्ट किया कि जीसस जी उठा है। इनको किसी पर्सन ने नहीं बताया, इन्हें फरिश्तों ने यह किया कि जीसस जी उठा है। हाँ जी, जब वह इस बात से बहुत चक्की हो रही थी, तब 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। देखिए पहला बगीचा क्या था, जिसे बोलते हैं मौत का बगीचा। लेकिन वहां पर किसी को किसी चीज का डर नहीं था, वहां पे खाते थे, पीते थे, आनंद करते थे, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी घटना वहां पे हुई। हम वैसे भी बात करते हैं कि सबसे बड़ी दुर्घटना तब होती है जब हम बिल्कुल लापरवाह होते हैं और दुर्घटना होने का कोई चांस नहीं होता। तो सबसे बड़ी दुर्घटना तब हुई जब बाबा आदम के समय में, जब उनसे गुनाह हुआ। वो मौत का बगीचा था, लेकिन वहां पे डरता कोई नहीं था। इधर जब दूसरी घटना हुई, ठीक है, तो जीसस ने पहले से वार्निंग दे रखी थी, प्रार्थना करते रहना, कहीं फंस ना जाओ, परीक्षा में ना पड़ जाओ। और तीसरा बगीचा वो है जहां पे डर है, लेकिन लोग डरे हुए नहीं है। ये कब्रिस्तान है, कब्र है, जहां पे सुबह सुबह ये लेडी चली गई है बिना डर के। और जहां पे डर नहीं होना चाहिए था वहां पे मौत थी, और जहां पे डरना चाहिए था यहाँ पे जीवन है। हाँ जी, जब वह डर गई, हाँ जी, और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, हाँ जी, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? क्यों ऐसा करते हो? जो जी उठा है उसे मरे हुए में से क्यों ढूंढते हो? कब्रों में क्यों ढूंढते हो? उन्होंने आपसे बोला था मैं गलीले में मिलूंगा, वो जी उठे हैं। हाँ जी, पर वह यहाँ नहीं, हाँ, परंतु जी उठा है। वह जी उठा। ये हमारे लिए तीसरे बगीचे से खुशखबरी आई, जिंदगी में पहली बार, लाइफ में फर्स्ट टाइम। और ये खुशखबरी है कि जीसस अभी भी जिंदा है और वो जी उठा है, और वो आज भी हमारे बीच में हाजिर है। क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होगा। वचन कहता है मेरा कोई वादा झूठा नहीं होगा। वचन कहता है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वचन कहता है मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वचन कहता है दूध पिलाने वाली माँ भी मुसीबत पड़ने पर बच्चों को छोड़ सकती है, पॉसिबिलिटी है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। मेरे वादे सच्चे हैं, और जमीन आसमान टलता है तो टल जाए, लेकिन मेरे वादे नहीं टलेंगे। और उसका वादा ये है कि वादा ये था वो जी उठेगा, वो जी उठेगा, वो जी उठा। और आज वो अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में हाजिर है कि क्योंकि हम यहाँ 2 या 3 से ज़्यादा है। बेशक कोई फ़ोन पे है,
कोई टीवी पे है, कोई नेट पे है। लेकिन जहाँ जहाँ भी आज की डेट में, पहले होता था कि कोई चर्च में जाता है, दो बहनें इकट्ठी बैठती हैं तो मिलकर प्रार्थनाएं करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो टेक्नोलॉजी से आज हम मीलों दूर बैठे पर्सन से वॉइस चैट, वीडियो चैट, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप कॉल वगैरह वगैरह करते हैं। तो परमेश्वर ने ये दायरा बहुत बड़ा कर दिया है। जहाँ दो लोग हों, दो लोग मेरे मन में एक मन हो, उन्होंने ये नहीं बोला कि आमने सामने हो, एक मन हो। जहाँ दो लोग सहमत हो, आमीन का मीन्स मैं आपसे सहमत हूँ, ठीक। जहाँ दो लोग सहमत हो किसी बात पर, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो आमने सामने हो, चाहे वो चर्च में हो, घर पे हो या देश विदेश में हो, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टीवी पे देखें, आप यूट्यूब पे देखें, आप फोन पे सुने या सामने बैठकर देखें और सुने, ठीक है। परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर है और वो सच्चा है। हाँ जी, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। याद करो, अब हम भूल चुके हैं कि उसने गलील में रहते हुए हमसे क्या कहा था। हाँ जी, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए। यह जरूरी था, क्योंकि पाप के द्वारा मौत आई थी, तो उसका पापी की तरफ फैसला किया गया। हाँ, तो उसे वो फिर पकड़वाया गया, मारा गया। तो ये जो दूसरा आदम था, पहला आदम कौन था जिसके द्वारा मौत आई, ये दूसरा आदम कौन था, क्या बना ये, जीवन आए। फिर से देखिए, पहला कौन था, 15 नंबर जाएगी, हम 45 विषय पढ़ा था ये, एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसा लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम हाँ, जीवित प्राणी बना हाँ, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। लिखा कंफर्म। पहला कैसे बना, पहला आदम कौन सा बना, फिर से देखिए, पहला आदम क्या बना, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम हाँ। जीवित प्राणी बना, जीवित प्राणी बना, जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था, जिंदा था। और दूसरा, और अंतिम आदम हाँ जी। जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा, ये आदमी नहीं बना, आत्मा बना। आत्मा से पैदा हुआ था, आत्मा से भर गया सबको, आत्मा में उठाया गया और आत्मा ने, आत्मा का सिखाया गया, हमें आत्मा के द्वारा सिखाया गया। जब उसे क्रूस पे चलाया गया तो सब लोगों ने ऊंचा उठाकर, गर्दन उठाकर देखा, और कुछ लोगों ने बोला ये परमेश्वर का पुत्र था, कुछ लोगों ने बोला ये इसने खुद को नहीं बचा पाया, लोगों को बचाया। जब वो आसमान पे जिंदा उठाया गया तब भी लोग आगे उठाए ऊपर देख रहे थे, ठीक है। जब परमेश्वर आसमान से नीचे आएगा तब भी लोग आगे उठाकर ऊपर देख रहे होंगे। लेकिन तीसरी बार की बात ये होगी, अब उन्हें पता चल जाएगा थर्ड टाइम में कि अब की बार सिर्फ आंखें उठाकर देखने से मसला हल नहीं होगा, अब की बार घुटनों पे आना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार वो मरने के लिए नहीं आ रहा है, अब की बार वो फैसला करने के लिए आ रहा है। तो अब की बार क्या होगा, तीसरी बार, तीसरे बगीचे की जिंदगी के बाद में जब जीसस आसमान से आएगा तो सभी के घुटने ऐसे खड़े खड़े गिर जाएंगे, सिर झुक जाएंगे, हर होंठ इकरार करेगा यही परमेश्वर, ठीक है। और परमेश्वर हमें बचा लेगा। तो आज हमें क्या करना होगा, वही करना होगा जो हमने प्रार्थना से पहले किया था। क्या किया था, सबसे पहले गुनाहों की तौबा। आज से जब परमेश्वर हमें कंफर्म करता है कि मैं तुम्हारे लिए जी उठा हूं, ठीक है, तो आज परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर है। परमेश्वर हमारे साथ है हर हालात में, हर वक्त में, अच्छाई और बुराई दोनों को वो अच्छी तरह से देख रहा है। हर किसी का पलटा वो उसको जरूर देगा। तो हम ये चाहते हैं कि जब परमेश्वर आए, फलों को लेकर आए, तो हमारी जो अहमियत है उसके सामने खास हो, वो अच्छे फल लेकर आए, ना कि कीड़े पड़े हुए, ना कि कुमलाए हुए, खराब फल ना लेकर आए। और जब वो आए तो हम शान से उसका स्वागत करने वाले बने, और परमेश्वर जब आए तो हम अपने गले से लगाने वाला बने। वो परमेश्वर तो आएगा, वो ये बोलेगा आप मेरे बच्चे, वो संभाल लेगा, नहीं तो वो बोलेगा इसे इधर ले जाओ, वहां पे वो रोएगा। दो काम होंगे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि जब परमेश्वर आए तो हम अपने गले से लगाए, तो अभी वक्त है हमारे पास, आज ही एक बार फिर से अपने गुनाहों की माफी मांगकर परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आकर अब से गुनाह ना करने की पूरी 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 कोशिश करें, ठीक है। परमेश्वर हमें सदा की आशीष दे, आमीन। प्लीज सभी अपनी बड़ी आंखें बंद कीजिए और चलते हैं प्रार्थना में बड़े अनुग्रह के लिए, फाइनल कंफर्मेशन के लिए।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिता तुम्हारी तारीफ तारीफ प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ पिता पुत्र और पिता आत्मा जी एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ खुदा बाप प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें दिया है मेरे पिता। प्यारे पिता हमारे लिए जीवनदायक आत्मा बनने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें चुना, तूने हमें अपनाया, तूने हमें बचाया, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन है प्रभु यीशु मसीह जी जो तूने हमें स्वर्ग से दिया है या सीधा हमारे दिलों पर छप जाए, हमारे अंदर जड़ पकड़े प्रभु यीशु मसीह जी, एनग्रेव हो जाए प्रभु यीशु मसीह जी, हमारी जिंदगी में पूरा फल लेकर आए। कोई दुष्ट अंधकार की क्षति, कोई दुख तकलीफ दर्द बीमारी परेशानी, किसी तरह की दुश्मन की योजना वैरी की चाहते हैं, इस प्यार को, इस खुराक को, जीवन की रोटी को, इस आत्मा को, इस वचन को, इस अनुग्रह को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह जी। बल्कि तेरा ये वचन, प्यार, अनुग्रह, सावध खुराक हमारी जिंदगी में सोगना फल लाए। तेरा प्रकाश, तेरा नूर हमारे चेहरों पर चमके और जब तू आए तो हम सब तेरे साथ स्वर्ग में जिंदा उठाए जाने के योग्य ठहरे प्रभु यीशु मसीह जी। तुझे हम पर नाज हो प्रभु यीशु मसीह जी और हमारे द्वारा किए हुए काम आपके स्वर्ग में साथ है। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि पिछले हफ्तों में या बीते दिनों में अब तक हमने जो प्रार्थनाएं की है उसके तूने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं प्रभु यीशु मसीह जी। सबको तूने मुकम्मल और काबिल शिफा दी है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। जिन लोगों की तूने चंगाई दी है आज जिन पर अपना हाथ रख प्रभु यीशु मसीह और सदा के लिए अपने गले से निकाले। जो अभी भी थोड़े बहुत बीमार हैं, जो परेशान है, जो विश्वास में कमजोर है, उनके विश्वास को और मजबूत करो ताकि आने वाले दिनों में 24 घंटे से पहले वो ठीक हो जाए। इस समय जो भी प्रार्थना देख और सुन रहा है, अगर कोई बीमार है, उसके घर में लड़ाई है, कलेश है, किसी चीज की कमी है, वो सब आज प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पे तनाव से खत्म हो जाए और तेरे वो बच्चे वो सब आज तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए प्रभु यीशु मसीह जी। तो तेरे अनुग्रह में आ जाए। आज ही हम सब अपने गले से लगा प्रभु यीशु मसीह, अपने संतान बेटे बेटी होने का अधिकार दे। अपना प्रकाश, अपना जलाल हमारे बीच में, हमारे चेहरों पर चमका, आगे तेरा नूर हमारे चेहरों पर चमके प्रभु यीशु मसीह और हमारी जिंदगी से अंधकार दूर हो जाए। तेरा जो अनुग्रह आज हम पर उतरा है इसके लिए तेरे दिल से करोड़ों करोड़ों का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। तेरा धन्यवाद इस प्रार्थना को स्वर्ग में सुनने और कबूल करने के लिए और महान आशीष करेंगे। सारी इज्जत, सारी रहमत, सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर के तेरे नाम को देते हैं और इस आज के वक्त के लिए तेरा दिल से करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर के तेरे नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दें।